बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सिलसिला ये रखा है कि सबसे पहले हम प्रेजेंट के 3 टेंस करेंगे, फिर इसी तरह पास्ट के 3 करेंगे और फिर फ्यूचर के 3 करेंगे। जो इनकी एक एक हालत रह जाएगी, प्रेजेंट की एक और एक पास्ट की और एक फ्यूचर की, चौथी हालत जो है उसको हम लास्ट पर करेंगे। उसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होगा, वो बड़े टेंसेस हम उनको कहते हैं। तो चलें वक्त ज़ाय के बगैर हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको शॉर्ट में और बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, इसकी उर्दू में जो पहचान होती है, उर्दू में पहचान, आपका काम ये है कि आप जैसे जैसे ये लेक्चर सुने, इसको आप एक रजिस्टर बना लें, एक डायरी बना लें जिस पे आप इंग्लिश की ग्रामर को नोट करें। उर्दू में पहचान क्या है? जब इस टेंस के उर्दू की फिक्रें, तो टेंस का मतलब क्या है? टेंस मीन ज़माना, यानी कि जब इस ज़माने के फ़िक्रे होंगे उर्दू में, तो उनके आखिर पर लिखा होगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह। ठीक है। मसलन इसके हम मिसाल लेते हैं। मसलन वो स्कूल जाता है, अहमद खाना खाता है, हम हॉकी खेलते हैं, और नंबर 4 पे वो कपड़े धोती है। जैसे हमने इसकी पहचान ये लिखी, ती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। ता हूँ, तो जैसे मैं लाहौर जाता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं पानी पीता हूँ, तो ये ता हूँ आ जाएगा। तो हम ये देखें, ता है, ते हैं और ती है। ता हूँ और ती हूँ के भी आपको बता दी। तो जब ऐसे फ़िक्रे आएंगे, ऐसे फ़िक्रे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के। इसको हम, इसका जो मेथड है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का, तो उसको आपने समझना है। अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को समझ लिया तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव कोई मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव मीन जो सिंपल फ़िक्रें हैं, जिसमें नहीं और या सवालिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को समझते हैं। सिंपल सादा फिक्रात। जब आप इसको सादा फिक्रात में इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप जब भी इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो उर्दू में सब्जेक्ट होगा वो शुरू में लिखा होता है। जैसे वो स्कूल जाता है तो वो जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह अहमद सब्जेक्ट है और हम का हम हॉकी खेलते हैं, हम सब्जेक्ट है। वो कपड़े धोती है, तो इसमें जो वो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की जो पहली हालत है, जैसे गो, वेंट, गॉन की जो पहली हालत है वो गो है, और एंड पर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा एंड पर हमारा फुल स्टॉप।
ये हमारा मेथड है, ये हमारा कुली है इस टेंस का। लेकिन इसके लिए हमें दो बातों को हमें नोट रखना पड़ता है। नोट कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, अगर फाइल यानी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाहद हो तो पहली जो फॉर्म है, ये पहली फर्स्ट फॉर्म जो है, पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये एस या एस का इजाफा कब करते हैं? जब ही शी इट आए, ही शी इट या वाहद नाम आए, ये तब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फाइल सब्जेक्ट यानी कि जमा हो, प्लूरल हो, तो पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, फिर एस या एस का इजाफा नहीं करते। कौन से फाइल आ जाएं? जैसे आई, वी, दे, यू, या जमा नाम आ जाएं, जमा इसम आ जाएं, तो फिर आप एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, फिर सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट आएगा, पहली फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर हम पहली शर्त को देखें कि जो सब्जेक्ट वाहद हो, तो फिर एस या एस का इजाफा करते हैं। दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हमने, एस या ई एस। ये एस या ई एस को देखते हैं कि एस किसके साथ आएगा और ई एस किसके। जिन फार्मों के आखिर में जैसे हर्फ आ जाते हैं एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स आई, तो पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करते हैं, ई एस का इजाफा करते हैं। जबकि बाकी तमाम फार्मों के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ये पहला टेंस जो थोड़ा सा लेंथी होता है, ये थोड़ा सा समझाना पड़ता है। जिस बच्चे को पहले टेंस की समझ आ जाए, उसको बाकी टेंस बड़े आसान हो जाते हैं। तो इसमें ये एस या ई एस का ज़्यादा चक्कर है। ऐसा हम उस वक्त लगाएंगे जब ये अल्फाज फार्म के आखिर पर नहीं होंगे, फिर सिर्फ एस लगा देंगे। वो भी उस सूरत में ऐसा लगाना है बच्चों कि अगर फाइल जो है वो वाहद हो, यानी कि ही, शी, इट आ रहा हो या कोई अकेला नाम आ रहा हो, तब हम लगाते हैं। तो हम इसकी मिसालें एग्जाम्पल पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ से अभी आपको ज़्यादा वाज़ा हो जाएगा। जैसे मैं पहली एग्जाम्पल लिखता हूँ, वो स्कूल जाता है। देखें, अब हम पहले ई एस का इजाफा करते हैं, उसके बाद फिर हम एस का इजाफा, और फिर हम वो लिखेंगे सब्जेक्ट जिनके साथ बिल्कुल इजाफा होना ही नहीं। वो स्कूल जाता है। अब देखें, वो स्कूल जाता है, आप देखें एक तो वो ये वाहद आ गया, मुज़क्कर आ गया। दूसरा ये कि अब फॉर्म को देखें कि जाना की फॉर्म क्या है, गो।
अब गो के एंड पर क्या आ रहा है? ओ। हमने यहाँ पे ये शर्त लिखी है कि जिन फार्मों के आखिर में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स आए, ये ओ आ गया। अब अगर ओ आए, एक्स आए, तो पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा, तो इसके साथ हम गो के साथ ई एस का इजाफा कर देंगे ऐसे, ये गो की जगह पर बन जाएगा गोस। तो देखें, सबसे पहले हमने कहा कि तर्जमे में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है बच्चों, जो काम करता है, और जिस पर काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो काम होता है, मतलब जो काम हो रहा होता है, वो होता है वर्ब। तो जाने का काम हो रहा है, अगर इसकी तरतीब हम इंग्लिश में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट है ही। तो अभी हमने देखा इसकी फॉर्म है जाना की गो, और इधर ही इस्तेमाल हुआ, तो गो के साथ क्या लग गया? ई एस, ही गोज टू स्कूल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। इंग्लिश में देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सेम तरतीब है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम दूसरा फिक्र करते हैं, वो खाना खाती है, वो खाना खाती है। अब देखो सिंगल आ गया, शी आ गया, अब भी हम फॉर्म के साथ ऐसी है, अगर फाइल जो है वाहिद है तो पहले फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा, किसका इजाफा है? एस ई आई एस। अब हम फॉर्म को देखेंगे कि खाना की फॉर्म है ईट, ईट के आखिर पर टी आ रहा है, तो हम इनमें देखते हैं, अगर इन शराइत में टी शामिल है तो फिर हम ई एस लगाते हैं, अगर नहीं तो हमने ये लिख दिया है, जबकि बाकी तमाम फॉर्मों के साथ एस ई आई एस का इजाफा नहीं करते। तो अगर ये आ जाए तो फिर हम ई एस लगाएंगे, जबकि पहली फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा करते हैं, और अगर ये अल्फाज ना हो तो फिर सिर्फ हम किसका इजाफा करते हैं? यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि ई एस का इजाफा नहीं करते, जबकि बाकी तमाम फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा नहीं करते, सिर्फ किसका इजाफा करते हैं? सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, एस का इजाफा करते हैं। ये उस सूरत में एस का इजाफा करते हैं जब आपके पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है। तो अभी हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? शी के साथ ईट जो है, ईट के अभी हमने पढ़ा कि ईट के एंड पर टी आ रहा है, लिहाजा इन अल्फाज में से कोई नहीं है हमारे पास लफ्ज़, तो हम ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे? एस। शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है। तो हमारे पास अब वो हम फिक्र करते हैं जिनके साथ एस सी आई एस आता ही नहीं है। एक के साथ हमने लगाया ई एस, और एक के साथ हमने लगा दिया एस। ये देखें, अब हम वो हॉकी खेलते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। देखें हमारे पास जो वो है, ये तीसरी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, ये अकेले मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए, और ये मुज़क्कर और मुअन्नस जो जम है, यहाँ पे मुज़क्कर जमा है, वो हॉकी खेलते हैं, अगर आ जाए तो वो हॉकी खेलती हैं, तो फिर मुअन्नस जो होता वो जमा होता, तो वो हॉकी खेलते हैं, तो दे। अब हमने कहा कि ही शीट आएगा या नाम आएगा, फिर फॉर्म के साथ ऐसी ऐसे लगाना। अब दे आ गया तो हमने सिर्फ खेलना की फॉर्म क्या है? दे प्ले हॉकी। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन करते कि वो हॉकी खेलता है, तो फिर क्या आता है? ही प्लेज हॉकी। और इसी तरह हम एक और फिक्रा करते हैं, बारिश होती है, बारिश होती है। अब बारिश को हम इसका सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल करेंगे? सोचें, बारिश के लिए कोई बारिश वाहद है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है? तो हमने लिखा था ही शी इट आए या नाम आए तो एस या इसका इजाफा करते हैं। तो इट जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे बारिश के लिए, इट, और फॉर्म आएगी आर ए आई एन रेन,
और इट इस्तेमाल हो गया, लिहाजा SEIS का इजाफा इस्तेमाल करेंगे। तो SEIS की जगह पर अब हम देखेंगे रेन के साथ हम क्या लगाते हैं। इनमें कोई शर्त नहीं ऐसी, जो यहाँ पे ES लगाएं तो सिर्फ क्या लगेगा, S। तो इट रेन्स, आगे इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तक इसका ये मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारे हैं सिंपल फिक्रे। अभी हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को चेक करते हैं। आपका काम ये है कि जैसे अभी मैं इसको रेज़ करूँगा तो आप उससे पहले ब्रेक लगा के इसके लेक्चर को, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी डायरी पर, और उसके बाद आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस नोट करें। तो हमारे पास, मैं ये यहाँ से इतना रेज़ करने लगा। आपने अगर पहले एक दो टेंस जैसे समझ लिए तो आगे फिर आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी समझने की। तो ये पहले दो टेंसेस जो हैं ये थोड़े से लेंथी होते हैं, तो इनको टाइम थोड़ा सा लगता है। हमारे पास अब फिक्रात हैं नेगेटिव। कौन से हैं जी, नेगेटिव। मनफी फिक्रात, कौन से फिक्रात हैं, मनफी फिक्रात। अब मनफी फिक्रात में हमने क्या करना है, मनफी फिक्रात में हम देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट का सिर्फ S लिखेंगे ताकि आपके कुलिया जो है वो आसान हो जाए। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा डू या डज, और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब मनफी या सवालिया फ़िक्रे होंगे यानी कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो फिर ये SEIS वाला चक्कर भी ख़त्म हो जाता है, और एंड पर हम लगाएंगे इसका ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और आगे जो पास्ट इंडेफिनिट दूसरा टेंस आप पढ़ेंगे, बस इन दोनों टेंसेस में आपने याद ये रखना है कि जो इनके सादा फ़िक्रात होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अभी हमने जो फ़िक्रे किए हैं उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इनकी जो नेगेटिव हैं या इंटेरोगेटिव हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। इसी तरह के जब पास्ट का पढ़ेंगे इंडेफिनिट वाला तो उसमें एक डिड इस्तेमाल होगा, लिहाजा हमने अभी याद रखने डू और डज। अब हम देखते हैं कि डू और डज किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। हम इधर सिंपल लिख देते हैं कि जो डू है वो इस्तेमाल होगा बच्चों, डू इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या वाहद नाम के साथ, या किसके साथ, वाहद नाम वाद इसम, ठीक है। इसी तरह जो डज है वो हम इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, जो डज है वो इस्तेमाल करेंगे हम वाहद के साथ, और जो डू है डज हम इस्तेमाल करेंगे वाहद के साथ, ही शीट के साथ और वाहद नाम के साथ। जो डू है वो हम इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, डू इस्तेमाल होगा आई, वी, दे, यू, या जमा नाम आ जाए, जमा इसम आ जाए तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल पढ़ते हैं। ये मैंने मिटा दिया, ये अब अगर आप पास करके इसको लिख लें तो आपको मतलब ये दोबारा से जहन में रहेगा। अभी हम इनकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं हम इसके मनफी फिक्रात कि वो स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब देखें ये वो जो है ये मुज़क्कर है, वाहद मुज़क्कर है, जाता है, यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये वाहद है। तो वो की इंग्लिश क्या है, ही
वो स्कूल नहीं जाता है। तो हमने कहा कि ही के साथ और शी के साथ और इट के साथ और अकेले जो वाहद नाम आ जाए उसके साथ हम लगाएंगे डज। ये हमारे देखें कुलिये में हमने लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज, इसके साथ डज आ गया, फिर नॉट, ही डज नॉट। अब वर्ब जो है वो पहली फॉर्म उसके साथ ऐसी है, इसका चक्कर नहीं है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह अगर हम फिक्रा लिखते हैं कि हम खाना नहीं खाते हैं, तो हम खाना नहीं खाते हैं, हम की इंग्लिश क्या है, वी। अब हमने कहा आई वी दे यू या जमा नाम आ जाए तो फिर हम लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे डू। वी डू नॉट, आगे नॉट को इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले को आपने देखना है, सब्जेक्ट के बाद डू इस्तेमाल हुआ, उसके बाद नॉट इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, खाना की पहली फॉर्म है ईट, वी डू नॉट ईट, और एंड पर क्या इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट फूड। इसी तरह अगर हम इसके दो एग्जाम्पल और कर लें, वो कपड़े नहीं धोती है, तो मुअन्नस आ गया वहद, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो डज के बाद क्या आ गया, नेगेटिव के लिए नॉट वॉश क्लोथ्स, शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। तो बच्चों ये हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसको आप इनको पास कर लें, ब्रेक लगाएं और फिर याद रखें कि ये आपने कैसे नेगेटिव करने हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, ये पहले मैंने मिटाया है कि आप जो डज है वो इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट या वाहद इसम के साथ, और इसी तरह जो आप डू इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे आई, वी, दे, यू या जमा इसम के साथ, जमा नाम, ज़्यादा नाम आ जाए। जमा इसम कैसे हो सकते हैं, जैसे कहते हैं कि असलम और अकरम जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं, या असलम और अकरम खाना नहीं खाते हैं, तो फिर हम लगाएंगे दो लफ्ज़ असलम एंड अकरम, डू नॉट, फिर हम डू इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हम करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी भाई मैं मिटा रहा हूँ, या आप बाद में इसको नोट कर लेना। पहले आपने चूँकि ये नोट कर भी लिया है तो ज़रा सवालिया फ़िक्रात में कुछ हम WH वाले फ़िक्रात भी पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो ये पहला टेंस थोड़ा सा लेंथी होगा, आगे टेंस हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ेंगे और वो जल्दी हमारी समझ में आ जाएंगे। उसके जो हम सिर्फ फार्मूला लिखा करेंगे और 2-3 एग्जांपल लिखी, फिर इसी तरह हम 5-10 मिनट में वो टेंस कर लिया करेंगे। तो हमारे पास है ये सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात में हम देखेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले इस्तेमाल हो जाएगा, डू या डज जो है वो फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो इससे आगे आ जाएगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और एंड पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेम वही सिलसिला है, जैसे हमने कहा कि डू और डज किसके साथ है, तो ही शीट के साथ डज का इस्तेमाल होगा और वाहद नाम के साथ, जबकि जो आई वी दे यू होंगे उनके साथ हम लगाएंगे डू का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। क्योंकि डू और डज का तो हमने आपको मनफी फ़िक्रात में बता दिया नेगेटिव सेंटेंसेस में कि ही, शी, इट और जो वाहद नाम है, सिंगल नाम है, उसके साथ हम लगाते हैं डज, और जो आई वी दे यू हैं या जमा नाम है उनके साथ हम लगाते हैं डू। तो सवालिया फ़िक्रात में भी ऐसे ही है। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं जी, क्या
तुम पानी पीते हो, पीते हो। अब देखते हैं, हमने डू या डज को देखना है, तो हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम पानी पीते हो। ये लफ्ज़ जो क्या है, इसको छोड़कर आगे लिखा हुआ है, इसको आप चेक करें फिक्रे को। ये लिखा हुआ तुम पानी पीते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या है? वो है इंग्लिश जी बच्चों यू है। अब जो यू है यानी कि आई वी दे यू या जमा नाम है, तो फिर हम उनके साथ लगाएंगे डू। लिहाजा हम इस फिक्रे को करेंगे डू से स्टार्ट, और उसके बाद इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है यू, डू यू। वर्ब आ गई हमारी, पीना की वर्ब क्या है? पहली वर्ब है ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है वाटर और सवालिया निशान। इसी तरह हम फिक्रा करते हैं, क्या वो चाय पीती है? अब देखें, यहाँ फिक्रे से याद आ गया कि पीना जो है, अगर चाय पीना है तो चाय पीने के लिए हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं टेक। पीना इसे हम पीने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब वैसे इसका मतलब होता है लेना। तो चाय पी नहीं जाती, चाय जो है वो चुस्कियों से ली जाती है। जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे पीने का या दूध का, तो हम करेंगे ड्रिंक, पीना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ड्रिंक। तो चाय के लिए हम करते हैं जी टेक। अब वो चाय पीती है, ये मुज़क्कर वाहद आ गया, सॉरी मुन्नस वाहद आ गया। तो मुन्नस वाहद है, लड़की है, तो हम इस्तेमाल करेंगे शी, इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। और शी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डज को, तो डज, उसके बाद क्या आएगा शी, फिर क्या आ गया फॉर्म के साथ ऐसी है, ये सब नहीं इस्तेमाल करना, तो डज शी क्या आ जाएगा, सिर्फ टेक इस्तेमाल होगा, टेक, और आगे आखिर पर है टी, तो इसका फूल क्या है, टी है। इसी तरह क्या असलम लाहौर जाता है? तो अब असलम जो है, देखें क्या को हम ना देखें तो असलम लाहौर जाता है, तो असलम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डस। सिंगल नाम के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, डस असलम, असलम का ये बड़ा लिखें, डज असलम गो, फॉर्म के साथ ऐसे है, इसका चक्कर ही नहीं है मनफी और सवालिया में, बिल्कुल आपने ज़हन में नहीं रखना कि ऐसे लगाना ये, क्योंकि उसकी जगह पर डू या डज इस्तेमाल हो गया। डज असलम गो टू लाहौर, इसका भी सवालिया निशान। तो बच्चों कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं, जैसे ये WH वाले फिक्रात, WH जैसे ये आ जाता है वैन, मैनी, कब। इसी तरह व्हाट, इसका मतलब क्या, हु, कौन, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। तो ये ऐसे अल्फाज हैं, अगर ये फ़िक्रे में आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं डबल सवालिया फ़िक्रा बन गया। जैसे एग्जांपल ले लें, इसका चौथा फ़िक्रा हम कर लेते हैं, वो तुम्हें क्यों मारता है, क्यों मारता है। देखिए, जब ऐसा फ़िक्रा होगा तो हम उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये भी सवालिया ही है, लेकिन इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया क्यों। क्या इस्तेमाल हुआ, क्यों। तो जब ऐसे अल्फाज आ जाएंगे, कब, क्या, कौन, जैसे ये क्या तो इधर भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये क्या जो आता है कि आपके अब्बू क्या करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा व्हाट, वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह अब हम देखें तो क्यों का इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे जब भी फ़िक्रात, ऐसे फ़िक्रात आएंगे, मतलब आप सवालिया फ़िक्रात में सबसे पहले इनमें जो ये लफ्ज़ हैं उनको पहले ट्रांसलेट करेंगे। जैसे क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश हमने क्या लिखा है, वाई। अब अगर आपने वाई शुरू में लिख दिया तो बाकी वही फ़िक्रा होगा जो सवालिया फ़िक्रा है, लेकिन आप डू या डज इस्तेमाल करेंगे, इसका जो डी है वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो क्या वो तुम्हें क्यों मारता है, तो वाई, वो तुम्हें, तो वो जो लफ्ज़ है मारता है, मतलब ये सिंगुलर वाहद है, तो ही इस्तेमाल होगा, वाई डज ही, वाई डज ही के लिए हमने क्या लगाया, डज, तो वाई डज ही
मारना की इंग्लिश है बीट, और आगे तुम्हें की इंग्लिश क्या है, यू, आगे एंड पर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हम और फिक्रा करते हैं। वो कब उठता है। अब देखें वो कब उठता है, अब कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन। अब हमने देखा ना, हमने लिख लिया वो कब उठता है, तो हमने फिर वाहद लगाया तो व्हेन डज आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको रेस करके, वो कब उठते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा आ गया, दे आ गया, तो व्हेन डू, फिर डज नहीं आएगा, फिर डू, व्हेन डू दे। अब उठने की इंग्लिश क्या होती, गेट अप, व्हेन डू दे गेट अप, सॉरी। तो हमारे बच्चों अगर ऐसे फिक्रात आ जाते हैं तो ये आपने ज़हन में रखना है। इनका तर्जमा करने के लिए ये शुरू में आ जाएंगे ये अल्फाज सवालिया फिक्रात में। बाकी देखें तो सेम वही तर्जमा है कि डज ही बीट यू, क्या वो तुम्हें मारता है। लेकिन अगर आ गया है कि वो तुम्हें क्यों मारता है, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई डज ही बीट यू। सेम ऐसे वो कब उठते हैं। अगर हम इसको करें तो लिखा हुआ डू दे गेट अप, क्या वो उठते हैं। लेकिन अगर हमने कब का इस्तेमाल कर दिया तो ये इसका उर्दू में तर्जुमा हो जाएगा कि वो कब उठते हैं, तो बन जाएगा व्हेन डू दे गेट अप, वो कब उठते हैं। तो इन अल्फाज को शुरू में, बाकी सवालिया फिक्रा वैसे रहता है जिससे ये हमने पढ़ा है। तो ये हमारा पहला टेंस कंप्लीट हुआ है। तो पहले टेंस के कंप्लीट होने पर अभी आपको कुछ फ़िक्रे देता हूँ। आपने इन फ़िक्रात को हल करना है। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो इनको हल करें, और एंड पर मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा अपना। आप उस पे उसका जो हल किया हुआ पेपर उसकी एक तस्वीर बनाएं और मुझे उसको व्हाट्सएप करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलतियां हैं या कितने फ़िक्रे सही हैं। तो चलें हम आपको होमवर्क देते हैं इसका, जो आपने करके दिखाना है। अगर आप सेंड नहीं कर सकते तो आप किसी अपने बड़े बहन भाई को दिखाइएगा या किसी भी दोस्त को जिसको ये टेंसेस आते हैं, और चेक करवा लीजिए। तो हमारे पास आपका होमवर्क है जी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब आपको ये किसी भी पेपर में लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब ये होगा कि आप ये जो फ़िक्रे लिखे हुए हैं इसको आप ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में। तो आपको टेंसेस आते होंगे, वो ज़माने का पता होगा, तो फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आप करेंगे, क्या, पहले ही सवाल ये मैंने लिख दिया, क्या वो चाय पीते हैं, सवालिया। नंबर 2, वो अपना काम करते हैं। जी मलकीती हालत है, अपना काम करते हैं। अब जमा आ गया तो आपने खुद इसको देखना कौन सी मलकीती हालत इस्तेमाल होगी। तीसरा है, हम फल नहीं खाते हैं। नंबर 4, क्या तुम वालिदैन का कहना मानते हो। ये हमारा आ गया सवालिया फिक्रा। नंबर 5, अहमद वक़्त पर स्कूल जाता है। देखें वक़्त पर जो लफ्ज़ है इसकी इंग्लिश आपको बता देते हैं। वक़्त पर की इंग्लिश है इन टाइम, ऐसे। तो बाकी आप ये होमवर्क आप करें और फिर इसको आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे इस नंबर पे। 03049147 और 71।
इस पे आप व्हाट्सएप करें, अपनी तस्वीर बना के आप अपने अब्बू के नंबर पे, भाई के नंबर से, किसी के नंबर से भी आप इसको मुझे सेंड करें, ताकि आपको फीडबैक मिले कि आप क्या कर रहे हैं और मैं भी असेस कर सकूं कि आप कितनी आपको समझ आई है। और ईमानदारी से आपने बिल्कुल मतलब खुद ही ये टेस्ट करना है, खुद ही हल करके सेंड कर देना है। आपकी गलतियाँ आप अगर अपने भाई को नहीं दिखाना चाहते या किसी घर वाले को, आप शर्माते हैं कि वो कहेंगे इतनी गलती हुई, तो आपका वो राज मेरे पास राज ही होगा। आपकी जितनी गलती होंगी सिर्फ आपको ही पता होगा, तो आप उनको नोट करते जाना और अपनी इस्लाह करते जाना। तो ये फ़िक्रात आपने ट्रांसलेट करके मुझे सेंड करने हैं। अगर कोई सेंड नहीं कर सकता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ आपके मतलब बेहतरी के लिए, आपको इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ये आपको नंबर दे रहा हूँ, नहीं तो इतनी जल्दी नंबर हम पर्सनल देते नहीं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का अदब करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें बच्चों, कुरान पाक की तिलावत करें, हमेशा सच बोलें और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, दूसरों की मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।